कौन कहता है कि बुने हुए ख्वाब सच्चे नहीं होते, मंजिलें उन्हीं को नहीं मिलती जिनके इरादे अच्छे नहीं होते। रूखी सूखी रोटी और धक्के तो बहुत खाए हैं ज़िंदगी में, लेकिन आज देख रहा हूँ कि सफलता के फल कभी कच्चे नहीं होते। मैं रमाकांत आप लोगों के लिए एक नायक की कहानी लेकर आया हूँ जिससे आप लोग भली भांति परिचित हैं। सफलता कभी वक्त की मोहताज नहीं होती। कहानी का शीर्षक है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म तमिलनाडु के रामेश्वर शहर में एक छोटे से गांव धनकोड़ी में एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था, जहां उनके पिता एक छोटी सी नाव चलाया करते थे जिससे उनके फैमिली के मुश्किल से 2 वक्त की रोटी नसीब होती थी। उनके घर में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था। गरीब होने के बावजूद उनकी फैमिली उन्हें पढ़ाई के लिए पूरी तरह से सपोर्ट करती थी, लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम जी हर सुबह स्कूल जाने से पहले न्यूज़पेपर बेचा करते थे ताकि उनके फैमिली पर कोई भी ज़्यादा प्रेशर ना आए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करते थे। स्कूल में उनके अच्छे मार्क्स उतने नहीं आते थे, लेकिन वह हार्ड वर्किंग स्टूडेंट में से एक थे। उनका हमेशा सिर्फ एक फोकस रहता था कि हर दिन कुछ नया सीखा जाए, और इसलिए वह घंटे घंटे तक पढ़ाई किया करते थे। बचपन से ही वह इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के पायलट बनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी स्कूलिंग खत्म होने के बाद मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत एयरस्पेस इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। यह हिस्सा तब का है जब वह मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ रहे थे। उस वक्त वह एक सीनियर क्लास प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, और उस प्रोजेक्ट के प्रोग्रेस को देखकर कॉलेज के टीचर उनसे बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम से कहा कि अगर 3 दिन में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ तो मैं तुम्हारा स्कॉलरशिप कैंसिल कर दूंगा। यह बात सुनकर एपीजे अब्दुल कलाम बहुत घबरा गए और उन्होंने 3 दिन के अंदर प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का फैसला लिया। प्रोजेक्ट को 3 दिन में कंप्लीट करके टीचर के पास ले गए। टीचर बहुत खुश हुए और उन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम जी से कहा कि तुमने वह काबिलियत है, लेकिन मैं यह देखना चाहता था कि तुम्हें मुश्किल वक्त को सहने की क्षमता है या नहीं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 2002 से लेकर के 2007 तक की राष्ट्रपति रहे और इन्होंने अनेक मिसाइलों का निर्माण किया। मिली जो मंजिल तो कारवां भी बड़ा लग रहा था, वरना सफ़र में हर शख्स मुझे ठग रहा था। यूं ही नहीं पहुंचा हूं आज मैं इस मुकाम पर। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।